गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 के साइंस बुक में जो फिजिक्स का चैप्टर 11 पढ़ रहे हैं उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। और अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं 11.9 फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स इसका मतलब होता है मौलिक और उत्पन्न इकाइयाँ। फंडामेंटल यानी कि मौलिक जो मूल रूप से होती हैं, और डिराइव्ड यानी कि जो इनसे बनाई जाती हैं, उत्पन्न की जाती हैं, उस तरह के यूनिट्स के बारे में। मोस्ट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज आर इंटररिलेटेड। फॉर एग्जांपल, स्पीड इज डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। देयरफॉर यूनिट ऑफ स्पीड कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। Units of many quantities occurring in physics can be expressed in the units of length, mass, and time. The units of these three quantities are independent of one another. फिर से समझते हैं। Most of the physical quantities are interrelated. अधिकांशतः जो फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं, भौतिक गुण होते हैं, वो इंटर रिलेटेड होते हैं, यानी कि एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, जुड़े होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्पीड इज डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। उदाहरण में दिया है कि स्पीड को कैसे निकाला जाता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, यानी कि डिस्टेंस को डिवाइड कर दिया जाता है टाइम से, तो स्पीड प्राप्त होता है। ये आप पहले पढ़ चुके हैं। देयरफॉर इस प्रकार unit of speed can be expressed in terms of the unit of distance and time. इसी प्रकार स्पीड के लिए भी इसी टर्म से, इसी हिसाब से, इसी तरीके से उसके भी स्पीड के यूनिट्स को भी निकाला जा सकता है डिस्टेंस और टाइम के यूनिट के अनुसार। Units of many quantities occurring in physics can be expressed in the units of length, mass and time. Units of many quantities, बहुत से ऐसे गुण हैं फिजिक्स में जिन्हें एक्सप्रेस्ड किया जा सकता है लेंथ, मास और टाइम के यूनिट से। लेंथ, मास और टाइम के यूनिट से फिजिक्स में बहुत से गुणों को एक्सप्रेस्ड किया जा सकता है, उसे विस्तृत रूप से बताया जा सकता है। The units of these three quantities are independent of one another. इन तीनों यानी कि लेंथ, मास और टाइम, इन तीनों के ही गुण, जो तीनों गुण होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं वन अनदर से, यानी कि स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते हैं, एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। नो वन कैन बी चेंज और रिलेटेड टू द अदर। इनमें कोई भी, इन तीनों में कोई एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं होता है, ठीक है, और ना ही ये परिवर्तित होते हैं। ये तीनों ना तो कभी परिवर्तित होते हैं और ना ही एक दूसरे से कभी जुड़ते हैं। These quantities are called fundamental quantities and their units are called fundamental units. These quantities are called fundamental quantities. ये जो गुण होते हैं, इन क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं, यानी कि मौलिक गुण कहते हैं। एंड देयर यूनिट्स आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स, और इनके यूनिट्स को फंडामेंटल यूनिट यानी कि मौलिक इकाई कहते हैं। यूनिट ऑफ अदर क्वांटिटीज, फॉर एग्जांपल मीटर स्क्वायर फॉर एरिया एंड मीटर पर सेकेंड फॉर स्पीड, आर कॉल्ड derived units. These units are derived from one or more fundamental units. Units of other quantities, इससे अलग जो गुण होते हैं उनके जो इकाइयाँ होती हैं, उनकी जो इकाइयाँ होती है। फॉर एग्जांपल मीटर स्क्वायर, उदाहरण के तौर पर मीटर स्क्वायर फॉर एरिया, क्षेत्रफल के लिए, एरिया निकालने के लिए मीटर स्क्वायर लिखते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। एंड मीटर पर सेकेंड फॉर स्पीड, और स्पीड निकालते हैं तो उसमें क्या लिखते हैं, यूनिट मीटर पर सेकेंड। ये जो है इन्हें कहा जाता है डिराइव्ड यूनिट्स। दीज यूनिट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम वन और मोर फंडामेंटल यूनिट्स।
इन यूनिट्स को एक या एक से अधिक फंडामेंटल यूनिट से मौलिक इकाइयों से ज्ञात किया जाता है, निकाला जाता है। आगे देखते हैं डेसिमल मैट्रिक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। बात करते हैं डेसिमल सिस्टम के बारे में। ये चीज आप डेसिमल सिस्टम मैथमेटिक्स में आप पढ़े होंगे। डेसिमल जिसे मैट्रिक सिस्टम भी कहा जाता है, उसमें आप मापन के बारे में बात करते हैं, दशमलव रूप में मापन का। इन मेनी कंट्रीज यार्ड, फुट एंड इंचेस वेयर यूज्ड टू मेजर लेंथ। समटाइम्स long calculation were involved to convert them into one another. In decimal system, interconversion of larger and smaller units is very simple. We just shift the decimal point to required number of places towards right or left. Example पर देखिए 1 place for 10 or 1/10, 2 place for 100 or 1/100 and so on. फिर से समझते हैं कि इन मेनी कंट्रीज, बहुत से देशों में यार्ड, फुट एंड इंचेस वे आर यूज्ड टू मेजर लेंथ है। बहुत से देशों में यार्ड, फुट या फिर इंचेस इनका उपयोग होता है लेंथ मापने के लिए। समटाइम्स, कभी कभी, लॉन्ग कैलकुलेशन वे आर इन्वॉल्व टू कन्वर्ट देम इनटू वन अनदर। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत लंबा कैलकुलेशन हो जाता है और उन्हें फिर कन्वर्ट करना होता है एक दूसरे में, जैसे यार्ड को फुट में, फुट से इंच में ऐसे, या फिर इंच को फुट में, ऐसे कन्वर्ट करना होता है। इन डेसिमल सिस्टम इंटरकन्वर्सेशन ऑफ लार्जर एंड स्मॉलर यूनिट्स वेरी सिंपल। डेसिमल सिस्टम में ये इंटरकन्वर्सेशन जो है, एक दूसरे में परिवर्तन करने का, अंतर परिवर्तन लार्जर और स्मॉलर यूनिट्स में, यानी कि महत्तम और लघुत्तम, लार्जर और स्मॉलर यूनिट में, इसे परिवर्तित करना बहुत आसान होता है, बहुत सरल होता है, सिंपल होता है। We just shift the decimal point to required number of places towards right or left. इसे हम सिर्फ क्या करते हैं, डेसिमल को पॉइंट के हिसाब से रिक्वायर्ड नंबर के स्थान पर सिर्फ उस डेसिमल को शिफ्ट कर देते हैं राइट और लेफ्ट। ठीक है, यानी कि जो डेसिमल है उसे राइट और लेफ्ट शिफ्ट करके हम आसानी से इसका एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं, इंटरकन्वर्सेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए 1 प्लेस फॉर 10 और 1/10। जब इस डेसिमल को 1 प्लेस अगर राइट करते हैं, आगे की ओर करते हैं, ठीक है, तो वो 10 हो जाएगा। और वही अगर उसको 1 प्लेस लेफ्ट करते हैं तो वो 1/10 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर 2 प्लेस आगे करते हैं, राइट की ओर करते हैं, तो 100 हो जाएगा उसका, और अगर 2 प्लेस लेफ्ट कर देते हैं तो 1/100 हो जाएगा। सो ऑन। इसी तरह से यहाँ देखिए रिलेटेड टेबल भी दिया है, रिलेटिव वैल्यूज, डेसिमल वैल्यूज ऑफ मैट्रिक मेजर मीटर में, मीटर के बारे में दिया हुआ है, उसके बारे में देखिए थाउजेंड्स, 100, 10, वंस, डेसिमल पॉइंट। उसके बाद देखिए टेंस मतलब दिया है 0.1 या 0.1 बोलिए, इसे 1/10, इसका मतलब होता है 1/10। टेंथ्स मतलब 1/10, हंड्रेड्स मतलब 0.01 या फिर 0.01, इसे 1/100 इसका मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है 1/100। और थाउजेंड्स मतलब 0.001 या फिर 0.001, इसका मतलब होता है 1/1000। उसी तरह से देखिए किलो में दिया है किलो, फिर हेक्टो, डेका, 1, ठीक है, डेसी, उसके बाद सेंटी, फिर मिली। ये मापने के लिए होता है। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा हो पहले भी और जानते हैं आपकी, होता है मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मिलीमीटर, वो यहीं से आता है। ठीक है, मीटर के लिए सब में मीटर ही रहता है। अब बात देखिए नोट क्या है इसमें, रिप्लेसिंग मीटर विद ग्राम वी गेट द टेबल फॉर ग्राम। देखिए अगर हमें मीटर को ग्राम में परिवर्तित करना है तो हमें ग्राम वाला टेबल देखना पड़ेगा और उस हिसाब से करना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ देखिए 1.357 किलोग्राम्स, 1.357 किलोग्राम्स। इसको जब ग्राम्स में करेंगे तो आपको पहले से पता है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। 1000 ग्राम्स विच मीन्स 1 पर 3 0, तो 3 0 होता है। इसलिए इसमें जो है हम क्या करेंगे, 3 डिजिट बाद इस डेसिमल को शिफ्ट कर देंगे।
ठीक है, डेसिमल को कितना बार डिजिट बाद 3 डिजिट बाद इसका प्लेस 3 डिजिट बाद शिफ्ट कर देंगे हम। तो 1.357 है, 1 के बाद पॉइंट था, उसके बाद 3 स्टेप और आगे जाएंगे 357, यानी कि अब 7 के बाद पॉइंट हो जाएगा। और 7 के बाद अगर पॉइंट होता है तो इसका मतलब ये होगा कि लास्ट में पॉइंट देने से कोई फायदा कुछ उस पर अंतर नहीं होता है। ये कितना हो जाएगा 1357 ग्राम हो जाएगा, यानी कि 1357 ग्राम्स। देखिए ब्रैकेट में दिया भी है शिफ्टिंग 3 डेसिमल प्लेस टू राइट। क्या किया गया है, डेसिमल प्लेस को 3 प्लेस राइट की ओर यानी कि दाएं ओर आगे की ओर शिफ्ट कर दिया गया है। वहीं अब उसको वही क्वेश्चन है पलट के दे दिया है कि 4672 ग्राम्स 4672 ग्राम्स। अब इतने ग्राम्स को किलोग्राम में करना है। तो देखिए जैसे कि किलोग्राम को ग्राम में किया गया था तो 3 स्टेप राइट साइड में आगे की ओर गया था डेसिमल, इस बार क्या करेंगे 3 स्टेप लेफ्ट की ओर ला देंगे, तो इसको हम ग्राम से फिर किलोग्राम में चेंज कर सकते हैं। 4.672 अब 3 डिजिट पहले डेसिमल दे देते हैं, तो इधर से राइट साइड से काउंट करते हैं 276, यानी कि 6 के बाद क्या हो जाएगा पॉइंट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 4.672 किलोग्राम 4.672 किलोग्राम। देखिए किया गया है इसमें शिफ्टिंग 3 डेसिमल प्लेस टू लेफ्ट, इसमें क्या किया गया है 3 डेसिमल प्लेस को 3 डिजिट पहले शिफ्ट कर दिया गया है। For the sake of simplicity, uniformity and convenience in trade, most of the countries in the world have now adopted the metric units of measurement. For the sake of simplicity, इस साधारणतः बहुत आसान है ये करना, ठीक है। यूनिफॉर्मिटी और कन्विंस यानी कि एक दूसरे में परिवर्तित करना, एक दूसरे से ज्ञात करना, ये बहुत आसान है इस नियम से, इस रूल से। इसलिए इस ट्रेड से मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड, दुनिया की जो विश्व की जो अधिकांशतः जो देश हैं उन्होंने हैव नाउ अडॉप्ट द मैट्रिक यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, इस सिस्टम को मैट्रिक सिस्टम को मैट्रिक यूनिट्स को मेजरमेंट के लिए अडॉप्ट कर लिया है, यानी स्वीकृत कर लिया है, उसे मान लिया है। तो आज के क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, अगले क्लास में बाकी पढ़ेंगे हम। चलिए आज के जो क्लास से क्वेश्चन होगा वो सबसे पहले हम जहाँ से शुरू किए थे वहीं, और जैसे कि हर क्लास में होता रहा है कि जो हम पढ़ते हैं उसका डिफिनेशन, तो पहले हम ये लिखेंगे कि व्हाट इज फंडामेंटल यूनिट्स एंड व्हाट इज डिराइव्ड यूनिट्स। 2 क्वेश्चन, पहला होगा व्हाट इज फंडामेंटल यूनिट्स, सेकंड व्हाट इज डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। उसके बाद अगला पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन होगा व्हाट इज डेसिमल सिस्टम, व्हाट इज डेसिमल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। और साथ में इसमें व्हाट इज डेसिमल सिस्टम एंड हाउ इट इज यूज, इसका उपयोग भी कैसे किया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है, बहुत सिंपल है इसका यूज करना। रिक्वायर्ड नंबर के हिसाब से पॉइंट को, डेसिमल पॉइंट को राइट और लेफ्ट शिफ्ट कर देना होता है सिर्फ, ठीक है। इसके अलावा देखिए ये टेबल जो था आपका 11.3, ये टेबल आप लिखेंगे और याद कर लेंगे टेबल, ये टेबल बहुत जरूरी है आगे साइंस के लिए भी और मैथमेटिक्स के लिए भी। उसके बाद है जैसा कि ये क्वेश्चन इसमें दिया हुआ था उसी पर एक और दे देते हैं हम, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको करना क्या है 2869, ठीक है, यानी कि 2869 ग्राम्स को किलोग्राम में बदलना है, ठीक है, इसको किलोग्राम में बदलना है। और 9.632 किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना है। तो ये होगा आज का आपका होमवर्क, ठीक है। आप होमवर्क बना लें और बना के व्हाट्सएप कर दें। जिनको कहीं भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्रॉब्लम भी व्हाट्सएप से शेयर करें, आपके प्रॉब्लम को सलूशन यहाँ दिया जाएगा। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।